हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्टडी करने की, पढ़ाई करने की कुछ बेस्ट ट्रिक्स, कुछ ऐसे ऐसे रहस्य, कुछ ऐसी ऐसी बातें जिन्हें फॉलो करने के बाद आप एक वृहत मात्रा में, एक बड़ी मात्रा में सामग्री को, अपने नोट्स को, अपने कंटेंट्स को, जो कि बहुत घंटों में पढ़े जाने वाले हैं, उनको आप सीमित करके 2 घंटों में, यहाँ पे लिखा है हमने 12 घंटों की पढ़ाई मात्र 2 घंटे में आप ये निश्चित रूप से कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, जो 12 घंटों में पढ़ा जाना चाहिए वो 12 घंटों में ही हो सकता है, 2 घंटे में कैसे हो सकता है? दोस्तों बस आप सुनते जाइए, आप लोगों को खुद अपने आप में यकीन होने लगेगा कि हाँ ये पॉसिबल है, अगर टिप्स जो हम आपको बतलाने वाले हैं अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो। काफी इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, आप जरूर जरूर बने रहिए हमारे साथ, शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। इस चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक स्टडी से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, जिन पॉइंट्स को मैं आपको बताने वाला हूं, उन पॉइंट्स में सबसे पहला और सबसे तगड़ा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रैपिड रैपिड रीडिंग। ठीक है, रैपिड रीडिंग। रैपिड मतलब तीव्र गति से पढ़ना। अब इस पॉइंट को मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस पॉइंट में ऐसा क्या खास है या क्या दम है, वो आप ध्यान से सुनिए। आप खुद पे अनुभव किए होंगे कि जब मैं भी खुद पे अनुभव ये करता हूँ, मतलब हम सबके साथ ये होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, एक्चुअली हमारे मन का स्वभाव है रिलैक्स रहना। तो जब आप देखेंगे कि आप चाहे टेबल पर पढ़ने बैठें, चाहे बेड पे पढ़ने बैठें, कहीं पर भी हम हमेशा आरामदायक अवस्था में रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम पढ़ें तो सही, लेकिन ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा मशक्क़त मत करनी पड़े, हम रिलैक्स होकर पढ़ें। और दोस्तों वास्तव में क्या होता है बताऊँ, जब हम रिलैक्स होकर पढ़ते हैं तो हम फास्ट नहीं पढ़ पाते। मतलब हम आराम से पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, हमको बस पढ़ना है और पढ़ रहे हैं, ऐसे होता है। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप कहीं से वाहन चलाते हुए जा रहे हैं, मान लो आप कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं। अब आप मान लो धीमी गति से चला रहे हैं। आप क्यों धीमी गति से चला रहे हैं? तो हो सकता है आपका उत्तर ये हो कि भाई मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाऊंगा तभी तो आस पास के नज़ारों का मैं आनंद ले पाऊंगा। इतने बढ़िया 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 सुंदर सुंदर पहाड़, नदियां हैं, सड़क पर अच्छी अच्छी दुकानें हैं, अच्छे अच्छे चित्र हैं। तो अगर आप इन नज़ारों का आनंद लेना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अपनी गाड़ी को धीरे करना पड़ेगा। सच है कि नहीं? सच है। अब मैं आपसे कहूँ भाई अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, आपने स्पीड को अच्छा खासा बढ़ाया, क्या अब आप आसपास के नज़ारों को शांति के साथ देख सकते हैं क्या? आनंद पूर्वक देख सकते हैं क्या? रिलैक्स होकर देख सकते हैं क्या? तो आपका उत्तर होगा नहीं। गाड़ी की स्पीड अब बढ़ चुकी है, अब आपको उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कब क्या अचानक से सामने आ जाए, इसलिए आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ अगर मान लो हो सकता है गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ी है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ी है, तो आप थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इधर उधर देख सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा कि भाई गाड़ी की स्पीड अब आप और बढ़ा लीजिए, अब क्या होगा? अब आपका ध्यान इधर उधर जा ही नहीं सकता। अब तो आपको पूरा का पूरा ध्यान अपनी ड्राइविंग पर ही रखना पड़ेगा। बस यही कंसेप्ट लागू होता है हमारे स्टडी में, हमारी रीडिंग में। दोस्तों अक्सर ये होता है कि जब हम धीरे पढ़ते हैं ना, तो हम कभी पढ़ रहे हैं, कभी इधर उधर से कुछ शोर आ रहा है, कुछ आवाज़ें हो रही हैं, कुछ बातचीत चल रही है, दूसरे रूम में मान लो टीवी चल रही है और टीवी पे कुछ मान लो फिल्म वगैरह चल रही है या सीरियल चल रहा है, कुछ भी हमारे कान उस तक जाते हैं। क्यों? हम, मतलब अगर आप धीरे पढ़ रहे हैं या यूं कहिए कि आप सीरियसली अगर नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से बाहर की जो आवाज़ें हैं वो आपके कानों तक निश्चित रूप से पहुंचेगी। तो पहला और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपको अपनी स्टडी, आपको अपनी रीडिंग में वो रैपिड जो शब्द हमने लिखा है वो जरूर यूज करना होगा। रैपिड रीडिंग का अर्थ ये होता है कि आप पढ़ने की तीव्रता, पढ़ने की स्पीड को बढ़ाइए। अब आप कहेंगे सर ऐसे फटाफट फटाफट पढ़ते जाएंगे तो फिर समझ में क्या आएगा? ऐसा नहीं है दोस्तों, आप फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़िए। फास्ट पढ़ने को आपको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब आप फास्ट पढ़ेंगे ना, तो आपका दिल दिमाग पूरी इंद्रियां जो है आपकी उसमें एकाग्र हो जाएंगी।
बाहर क्या हो रहा है वहां से आपका ध्यान हटेगा। आपने खुद महसूस किया होगा कि यदि आपको कोई खबर पता चली, फिर आप अच्छा अच्छा पेपर में छपा है कि चलो आज पेपर देख, आपके माइंड में वो खबर है, आप फटाफट फटाफट पढ़ते जाते हैं, अच्छा मैं जिस पॉइंट को ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ है, हर पॉइंट आप पढ़ते जाते हैं क्योंकि आपको उसमें फुल कॉन्सेंट्रेट है, आप उसमें एकदम इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं। तो उस समय बाहर का भूल जाते हैं, आप एकदम फटाफट फटाफट पढ़ने लगते हैं। अगर आप कोई कोई मेन मुद्दा या कोई मेन टॉपिक अगर आपको पढ़ना होता है तो वही काम आप अपने नोटबुक अपनी किताब के साथ कीजिए। आप उसमें पूरे डूब जाइए, और डूबे रहने के लिए एक सबसे बढ़िया ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, रैपिड रीडिंग, फास्ट पढ़िए। अब आप कहेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो रैपिड रीडिंग है कि नहीं है, फास्ट तो पढ़ रहे हैं। तो इसके कुछ पैमाने मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप खुद चेक कीजिएगा। अगर मान लीजिए आप 1 मिनट में 45 से 50 शब्द बस पढ़ पा रहे हैं 1 मिनट में, तो ये धीमी कही, ये जो गति है वो धीमी कही जाएगी। अगर आप 1 मिनट में 200 से 230 या 250 शब्द पढ़ पाते हैं तो ये सामान्य गति कही जाएगी। और अगर आप 1 मिनट में 400 450 शब्द पढ़ जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये फिर रैपिड रीडिंग कहलाएगी, तीव्र गति कहलाएगी। आप खुद पे आप एक घड़ी साथ में रख करके इसको खुद के साथ आजमा करके देख सकते हैं कि वास्तव में आप किस गति से पढ़ रहे हैं। आपको ये बढ़ाना है दोस्तों। अब सीधा सीधा ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ये इस पर कैसे इफेक्ट करेगा, ध्यान से देखिए। हम स्लो पढ़ रहे, मान लो हमारी गति बहुत कम है, और तो जितनी सामग्री को आप मान लो 6 घंटे में पढ़ पा रहे हैं, अगर आप स्पीड अपनी दोगुनी तिगुनी करते हैं तो उसी सामग्री को आप 1 घंटे में पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते, जरूर पढ़ सकते हैं। जब 6 घंटों की सामग्री को आप 1 घंटे में पढ़ सकते हैं तो 12 घंटों की सामग्री को आप 2 घंटे में अवश्य पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात, रैपिड रीडिंग का अगर अपने को प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, तो ये कैसे शुरू किया जाए अब वो भी सुनिए। मान लीजिए ये आपकी किताब है, ठीक है, यहाँ पे लाइनें लिखी हुई हैं। आपको अपनी जो दृष्टि है, ठीक है, वो आपको बीचों बीच में रखनी है, बीच में केंद्रित करनी है। क्योंकि हम दृष्टि को, जैसे हमारी नज़र बीच में है तो इधर थोड़ा हटा सकते हैं, इधर हटा सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगा, एंगल हाफ हाफ बनेगा। और हम अपनी दृष्टि को इधर रखते हैं तो इधर तक मुड़ने के लिए बहुत एंगल घुमाना पड़ेगा। तो आप अपनी दृष्टि को बीच में रखिए। अब थोड़ा सा इधर घुमाइए, यहाँ से पढ़ते आइए, फिर यहाँ पढ़िए, फिर तुरंत नीचे जाइए, और कंटिन्यूअसली ऐसा पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, समझ समझ कर पढ़ते जाइए। मैं फिर से बता रहा हूँ ना, आपको वो ड्राइविंग वाले एग्जाम्पल से लेना है। अगर आपकी स्पीड बढ़ती है तो आपका सब तरफ से ध्यान हट जाता है, आपकी ड्राइविंग पे ध्यान बढ़ जाता है, फुल कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो बस वैसे ही अगर आप फास्ट पढ़ेंगे तो आपके पूरे दिल दिमाग, पूरा जो आपका संपूर्ण ऊर्जा जो है वो उसमें काम करेगी, और आप निश्चित तौर पर बहुत सारी सामग्री को, बहुत सारे कंसेप्ट या बहुत सारे टॉपिक्स को कम समय में पढ़ पाएंगे दोस्तों। जरूर अप्लाई करके देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। पहला तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा है, आप जब पढ़ने बैठ रहे हैं उस समय आपकी ऊर्जा का स्तर क्या है। ऊर्जा का स्तर मतलब क्या आप बहुत थके हुए हैं, क्या आपका सिर दर्द कर रहा है, क्या आप आधी नींद में हैं। ऐसी स्थिति में आप अच्छा लंबा खासा नहीं पढ़ पाएंगे, और जो पढ़ेंगे वो भी कैसे पढ़ेंगे वो खुद नहीं पता, क्योंकि वो दिमाग में नहीं बैठने वाला। तो इसलिए दूसरी जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो है कि आप स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मतलब फ्रेश माइंड से पढ़ने बैठे, और उसके लिए आपको पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि सर हमने तो पर्याप्त नींद हम लेते हैं, उसके बावजूद हमको जब पढ़ते हैं तो नींद आती है, तो उस पर फिर कुछ उपाय, कुछ उपचार अपनाए जा सकते हैं। आप आंखों पर पानी के छींटे, ठंडे ठंडे पानी के छींटे मारेंगे तो हो सकता है जो सुस्ती है वो दूर हो जाएगी, आप पढ़ने में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छी नींद, पर्याप्त आराम, अच्छे मूड के साथ आप पढ़ने बैठे, ठीक है। ये मूड मानसिक और शारीरिक दोनों तौर पर बता रहा हूँ, मतलब मन इंटरेस्ट भी होनी चाहिए आपकी, मन से भी पढ़ने बैठे, और आपका तन भी एकदम फुर्तीला हो, अर्थात उस समय आप थके न हो, ठीक है, ऊर्जावान, ऊर्जा युक्त हो। दूसरा आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये चीज अच्छी है तो ही तो ये चीज अच्छी हो पाएगी ना। अब हम थके हैं, आधी नींद में है, तो हम रैपिड रीडिंग भी कैसे कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका मूड अच्छा हो, आपकी ऊर्जा का स्तर, यानी आप अच्छे एनर्जेटिक होकर के पढ़ें। तीसरा है कि जब आप पढ़ें उस समय आपको मैंने खुद देखा है कि अनेक विद्यार्थियों की ये प्रवृत्ति होती है कि जब वो पढ़ते हैं तो वो जोर जोर से उच्चारण करके पढ़ते हैं।
सबका अपना अलग अलग टेक्निक होता है, हम किसी भी टेक्निक को गलत या सही नहीं कह सकते, लेकिन मेरा ऐसा अपना अनुभव है कि हम जितना फास्ट, जितना तेज गति से मन में पढ़ करके हम पढ़ सकते हैं, उतना हम दोहरा करके नहीं पढ़ सकते। मतलब जब जोर जोर से आप जैसे उच्चारण करते हैं, तो आप उच्चारण कर रहे हैं, वो ध्वनि उच्चारित होकर के आपके माइंड तक पहुंचेगी, मतलब समय लगता है इसमें। आप कंपेयर करके, आप खुद परीक्षण करके देखिएगा कि बोल बोल के पढ़ने में, वैसे आपने देखा होगा कि अनेक जो विद्वान हैं उनकी सलाह ये रहती है कि भाई बोल बोल के पढ़िए, जल्दी याद होगा। हो सकता है अनेक विद्यार्थियों को बोल बोल के पढ़ने में जल्दी याद हो, डेफिनेटली हो सकता है, सबके अपने अनुभव होते हैं, सबकी अपनी अपनी सलाहें होती हैं। तो मेरा अपना अनुभव ये है, क्योंकि मेरी अपनी प्रवृत्ति या आदत या अनुभव ये कहिए कि मैं मन में पढ़ता हूँ। अगर आप ये प्रवृत्ति अपना पाएं तो आप निश्चित रूप से आप देखिएगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप उसी समय में, जिस समय में बोल बोल के पढ़ा जा रहा है, और उसी समय अगर आप मन में पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे, ऐसा मेरा अनुभव है। हो सकता है आपको बोल बोल के पढ़ने में सहूलियत हो तो आप वैसा अपनाएं, तो इस पर आप जरूर गौर कीजिएगा। ठीक है, जब हम मन में पढ़ते हैं, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, जब मैं मन में पढ़ता हूँ तो मैं इतना फास्ट पढ़ जाता हूँ कि बस वो पूरे पेज को पढ़ने में मुझे कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। बहुत फास्ट, बहुत अच्छे से, फुल कॉन्सेंट्रेट, 100% कॉन्सेंट्रेट। मतलब ये बहुत ही चमत्कारिक चीज होती है दोस्तों। इसके बाद आपका आता है रिवाइज। जो आप पढ़ रहे हैं उनको मनन कीजिए। मनन मतलब आप उसको सोचिए कि आपने पढ़ा क्या है। ऐसे नहीं कि बस पढ़ना है, मतलब सिर्फ नहीं कि सिर्फ पढ़ना ही है, आपको उसको मनन करना है, उस पर सोचना है। जब आप उस पर सोचेंगे तो डेफिनेटली वो टॉपिक आपके माइंड में बैठेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको आप अगर फॉलो करें तो आप बहुत बड़े बड़े समयों की सामग्री को आप कम कम समय में पढ़ सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप उसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आपके माइंड में भी। और क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कई कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैंने आपको बताया कि भाई आप एकदम कॉन्सेंट्रेट कर पढ़ेंगे, फास्ट पढ़ेंगे ना, तो आपका पूरा ध्यान वहां पर जुड़ा रहेगा, और जिस चीज को आप ध्यान से पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, वो यहाँ बैठी रहती है। और अब हम आराम से पढ़ रहे हैं, अब कभी ध्यान उधर जा रहा है, कभी ध्यान टीवी में जा रहा है, कभी मोबाइल में जा रहा है, कभी लोगों की बातचीत में अगर ध्यान जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप स्लो पढ़ भी रहे हो, आप ये सोच रहे कि मैं तो स्लो पढ़ रहा हूँ, मुझे याद होना चाहिए। भैया वहां पे जब तक मन नहीं जुड़ा रहेगा तब तक आपको याद कैसे होगा। आप पढ़ते समय उस चीज को जब तक आप अपने मन में सोचते नहीं रहेंगे, दिमाग में उसको चिंतन मनन नहीं करते रहेंगे, तब तक वो चीज कैसे याद होगी। तो इसलिए डबल फायदा है इसमें, रैपिड रीडिंग में डबल फायदा है, काम भी आपका फास्ट होगा, पढ़ाई जल्दी होगी, प्लस रैपिड रीडिंग करने के कारण आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो डबल फायदा है, एक पंथ दो काज, और ये सब उसकी मदद के लिए है। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिए दोस्तों, फिर देखिए परिणाम कि कैसे आप 12-12 घंटों की पढ़ाई को एक एक दो दो घंटे में कैसे नहीं कर पाते। आप खुद चेक कीजिएगा दोस्तों। मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि आपके लिए ट्रिक्स जरूर लाभदायक होंगी, जरूर फायदेमंद होगी। अगर आपको ट्रिक्स, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। इस चैनल पर आपको मैथ्स और फिजिक्स के सारे टॉपिक्स के वीडियोस मिलेंगे, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। टीजीटी, पीजीटी, व्याख्याता भर्ती, पीएससी, व्यापम, 10th 11th 12th बीएससी के मैथ्स और फिजिक्स के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। और पढ़ने की एक से बढ़कर एक ट्रिक्स, मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलेंगे। आप बस प्लेलिस्ट में जाइए और अलग अलग प्लेलिस्ट में अपनी आवश्यकता के अनुरूप आप वीडियोस देखिए, आपके लिए ये निश्चित ही बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये आपको कैसा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खूब 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 सफल हों। थैंक यू सो मच।